बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ हो चुकी है मेरी गुड मॉर्निंग। रमज़ान महीना मॉर्निंग कुछ इसी टाइम पे होती है और ये रहा हमारी कराची का वेदर। और जी तो अब मैं अपनी बेबी के लिए जो है ना ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो उससे पहले मैं अब्बू का ये सूट पड़ा हुआ है, ये आयरन कर दूँ। इसके बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में। अक्सर इस टाइम गैस कभी आती है कभी नहीं आती और लाइट भी चली जाएगी, तो जल्दी जल्दी से ये सूट आयरन कर दूँ और बेबी के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर दूँ। उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और किचन देख सकते हैं किचन की हालत गंदी हो गई है और ये देखिए चूल्हा भी गंदा हो गया है। तो मैं क्लीन कर लेती हूँ किचन की। तो यहाँ मैंने ले लिया झाग वाला पानी, सर्फ वाला पानी लिया है। छोटा सा कपड़ा मैंने इसमें डीप कर दिया। अब इससे मैं क्लीनिंग स्टार्ट कर दूँगी। तो जी यहाँ पे जो है ना मैंने क्लीनिंग अच्छे से कर ली है सर्फ़ वाले कपड़े से। और उसके बाद जो है ना फिर मैं साफ़ कपड़ा लूँगी, साफ़ पानी लूँगी और फिर इन सभी चीज़ों पे साफ़ कपड़े से क्लीन कर दूँगी। तो मुझे लगा कि अभी इसको अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए और उसके बाद जो है ना इंशाअल्लाह चाँद रात वाले नाइट को फिर इसकी डीप क्लीनिंग करूँगी। साइड पे जितना भी ये सामान पड़ा हुआ है इसे मैंने पहले गीले कपड़े से और उसके बाद फिर मैंने ड्राई कपड़े से इसे क्लीन कर दिया है। इस साइड पे जो हमारा नमक और पत्ती वग़ैरह और कुकिंग ऑयल होता है इसे मैंने सेट करके रख लिया है। तो ये देख सकते हैं इसी दौरान थोड़ी-थोड़ी जो है ना गैस आना भी स्टार्ट हो चुकी थी। और ये चिमटा देखिए कितना साफ़-सुथरा लग रहा है, इसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। और ये स्पून वाली बास्केट भी मैंने वॉश कर ली है। तो माशाल्लाह से बहुत ही क्लीन हो चुका है हमारा किचन। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेबी के लिए एक बना दिया है। अब यहाँ छोटू सा पराठा बेबी के लिए बना लूँगी। गैस बहुत ही हल्की आ रही थी तो मैंने सोचा हल्की गैस पे ही पराठे को बना लेती हूँ। ये देख सकते हैं कितना कड़क पराठा बना है हल्की आंच पे। शावर लेके आ चुकी हूँ मैं और अब यहाँ पे टाइम हो चुका है असर की नमाज का। तो असर की नमाज के बाद हमारी डेली की जो अफ्तार की रूटीन होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने जो है ना आज ग्रीन और वाइट कलर का जो सूट पहना है ये मेरा 14 अगस्त वाला सूट है। जब मेरे सारे सूट वॉश करने वाले होते हैं तो लास्ट में यही ऑप्शन मेरे पास बच जाती है, तो फिर मैं इस सूट को उसी दिन पहन लेती हूँ। और यहाँ पे जो है ना डेली की तरह मैं प्याज और आलू की कटिंग कर रही हूँ। ये कल वाले पालक है, फ्रीज किए हुए। हरी मिर्चें हैं, आज बड़ी वाली मिर्चें भी फ्राई होंगी। ये है प्याज और आलू। सिंपल सा बैटर बना लिया है हया ने, मतलब इसमें अभी प्याज और आलू जो है ना ऐड नहीं की, क्योंकि पहले जो है ना ये वाली मिर्चें वॉश होंगी, इसमें कट लगेगा, इसमें डीप करेगी, फिर फ्राई होंगी, फिर ये वाला बैटर इसमें जाएगा और ये वाले पालक भी इसमें जाएंगे, फिर ये मिक्स होगा और इससे क्रिस्पी पकौड़ा बनेगा। देखा, मुझे पता है। तो बना नहीं, मैं जा रही हूँ शरबत बनाने ना, तो मैं बनाऊंगी फिर तुम क्या काम करोगी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने कल का शरबत बच गया था, ये देखिए फ्रीज़र में मैंने रखा, ये फ्रीज़ हो गया। अब इसमें मैं चीनी शामिल कर लूँगी। अब जो है चीनी को इस वाले छोटे वाले जो क्या कहते हैं इसे, मग कहते हैं, हाँ, इस मग में मैं चीनी शामिल कर दूँगी और इसी में जो है ना रूह अफ़ज़ा शामिल कर दूँगी। इसके बाद फिर मैं इस जग में शामिल कर दूँगी, ये सारा शरबत इसमें बना लूँगी। ये पहले से फ्रीज़ है ना तो इसमें कम ही बर्फ़ जाएगा आज। अच्छा जी, अब इसको मैं कर लेती हूँ मिक्स। चीनी मेल्ट हो जाए फिर इसमें मैं शामिल कर दूँगी। अभी ये ठंडा है ना, चीनी मैंने शामिल कर दी तो फिर मेल्ट नहीं होगी। तो सबसे पहले जो है ना हरी मिर्चों को हम तल लेते हैं और ये कभी कभी ही हमारे घर पे पकौड़ों के साथ बनती है। तो पहले हम इसे फ्राई करते हैं, इसके बाद फिर हम जो बाकी का बैटर बच जाता है इसे हम शामिल कर देते हैं
आलू, प्याज और पालक के साथ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इससे जो है ना हम क्रिस्पी पकोड़ा बना लेंगे। तो पकोड़े की रेसिपी तो ख़ैर मैं डेली आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन आज जो है ना मैं जा रही हूँ अभी रूम में, मेरे बाकी भी काम है, तो वो काम मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे हया जो है ना पकोड़े तलेगी। मैं आ चुकी हूँ रूम में और आप लोग मुझसे कह रहे थे कि आप जो है ना घर पे भी बहुत ही अच्छा चना चाट बना लेती हैं और घर का चना चाट ज़्यादा अच्छा होता है, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करती हूँ। लेकिन जो है ना ये चना चाट डेली बाहर से इसलिए आता है कि मेरे भाई कहते हैं ये छोटा-सा बच्चा इसे भेजता है, तो इसलिए मेरा दिल चाहता है कि मैं उससे लूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना बिना फ़ायदे की भी ले लेनी चाहिए। तो इस वजह से मेरे भाई लेके आते हैं और यकीन जाने इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है और ये साफ़-सुथरी है, घर में ही बन के तैयार होती है। तो जो है ना मैं कहती हूँ कि मैं जो चने बनाती हूँ ये उससे भी ज़्यादा लज़ीज़ होती हैं, इसका टेस्ट इतना कोई मज़े का है। तो यहाँ हमारा इफ्तार टाइम शुरू हो चुका है। और ये है हमारी मज़ेदार सी हरी मिर्च। तो हमारे घर पे सभी के लिए एक-एक मिर्च जो है ना फ्राई होती है और ये बहुत ही मज़े की लगती है ना। और किस-किस को पसंद है ये हरी मिर्च खानी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये रही हमारी मज़ेदार सी ब्लैक चना चाट, तो इसे हम सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इफ्तार करने के बाद जो है ना मगरिब की नमाज़ का टाइम हो चुका है, तो मैं पढ़ने लगी हूँ मगरिब की नमाज़ और इसके बाद जो है ना फिर मैं सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करती हूँ और अपनी तस्बीह पढ़ती हूँ। और इसके बाद फिर आपको पता है कि डेली की तरह मैं किचन में जाती हूँ चाय बनाने के लिए, तो आज जो है ना मैंने चाय बना दी है, ये देख सकते हैं सिर्फ़ चाय का कप ही आज मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। चाय पीने के बाद जो है ना ये जो आपको ढेर सारे शॉपर नज़र आ रहे हैं, इनमें हमारे ईद के और गर्मियों के सूट हैं, हया के, ज़ोया के, अम्मी के और मेरे। तो इंशाल्लाह ये सारे मैं स्टिच करूँगी, आपके साथ इनके डिज़ाइन भी शेयर करूँगी। लॉन के सिंपल सूट है लेकिन डिज़ाइन मेरी पसंद के हैं। तो वीडियो का एंड आज यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मुझे रखें दुआओं में याद, अपना रखें ढेर सारा ख़याल। कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।